आज हम हिंदी सिनेमा के एक ऐसे अध्याय पर बात करेंगे जिसे अक्सर दो सितारों की जबरदस्त टक्कर के रूप में याद किया जाता है। एक तरफ अमिताभ बच्चन जो एंग्री यंग मैन के रूप में अपनी धाक जमा चुके थे और दूसरी तरफ थे विनोद खन्ना जिनकी मस्कुलियन अपील और सहज अभिनय ने उन्हें अमिताभ बच्चन का एकमात्र सच्चा प्रतिस्पर्धी बना दिया था। ये वो दौर था जब मल्टी स्टारर फिल्में बनती थी, लेकिन हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी रहती थी कि पर्दे पर किसका पर्दा भारी रहेगा। इनकी फिल्में केवल हिट नहीं होती थी, वो बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाती थी। लेकिन सवाल आज भी वही है, इन जबरदस्त सफल फिल्मों में जहां दोनों की उपस्थिति लाजवाब थी, वह फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ हिट होने का श्रेय किस नायक के खाते में ज्यादा गया? किसकी स्टार पावर ने दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींचने का मुख्य काम किया? आज के इस विशेष और गहन विश्लेषण में हम इनकी सबसे बड़ी फिल्मों के किरदारों, टकराव और बॉक्स ऑफिस पर इनकी व्यक्तिगत कमाई के प्रभाव को समझेंगे। इस विश्लेषण के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस ऐतिहासिक जोड़ी की सफलता की नींव में किस हीरो का योगदान सबसे ज्यादा रहा। अमिताभ और विनोद खन्ना ने साथ में काम करना तब शुरू किया जब अमिताभ बच्चन अपने शुरुआती सफलता के बाद तेजी से सुपरस्टारडम की ओर बढ़ रहे थे। उनकी पहली बड़ी व्यावसायिक सफलता हेरा फेरी थी, जो 1976 में रिलीज हुई। विनोद खन्ना ने अजय का किरदार निभाया, जो कुछ हद तक शांत, संयमित और ज्यादा संगठित था। उनका पहनावा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ थोड़ा नापा-तुला था। दर्शक उनके सहज स्टाइल और गंभीरता को पसंद करते थे। लेकिन फिल्म के हिट होने की मुख्य धुरी बने थे अमिताभ का विजय का किरदार। विजय चालाक, चुलबुला और भावनात्मक था। अमिताभ की संवाद अदायगी और उनकी त्वरित प्रतिक्रियाएं फिल्म को कॉमिक और एक्शन दोनों ही मोर्चों पर आगे बढ़ाती थी। उस समय अमिताभ का एंग्री यंग मैन वाला गुस्सा और साथ ही उनका चार्म बॉक्स ऑफिस पर एक अचूक फॉर्मूला बन चुका था। हेरा फेरी ने जबरदस्त कमाई की, लेकिन ये साफ था कि विजय की चालाकी और उसके चरित्र में मौजूद विद्रोही चिंगारी ने दर्शकों को ज्यादा अपील किया। हालांकि विनोद खन्ना की उपस्थिति ने फिल्म को स्टारडम और विश्वसनीयता दी, लेकिन अमिताभ का ऊर्जावान प्रदर्शन उस फिल्म को सुपरहिट के दर्जे तक ले गया। यह फिल्म इन दोनों की साझेदारी की शुरुआत थी, जिसने भविष्य के टकराव और दोस्ती की नींव रखी। 1977 वो साल जब इन दोनों ने एक साथ बॉक्स ऑफिस पर दो जबरदस्त हिट फिल्मों के साथ हमला किया, परवरिश और खून पसीना। इन दोनों फिल्मों ने इनकी जोड़ी की बहुमुखी प्रतिभा और स्टार पावर को पूरी तरह से स्थापित कर दिया। मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित परवरिश में अमिताभ और विनोद खन्ना ने एक बार फिर भाई की भूमिका निभाई। परवरिश में अमिताभ बच्चन ईमानदार पुलिस अफसर की भूमिका में है, जबकि विनोद खन्ना चोर की दुनिया से जुड़े हुए किरदार में नजर आते हैं। दोनों भाई होते हुए भी जिंदगी ने उन्हें बिल्कुल विपरीत रास्तों पर खड़ा कर दिया। यह किरदार का टकराव ठीक वैसा ही था जैसा अमिताभ और शशि कपूर की दीवार में था, लेकिन यहाँ विनोद खन्ना ने अमिताभ को एक जबरदस्त टक्कर दी। यही टकराव इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनता है। परवरिश में अमिताभ बच्चन का ईमानदार, सख्त और अनुशासित पुलिस अफसर का किरदार उस दौर के आदर्शवादी हीरो की छवि को मजबूती देता है। उनका व्यक्तित्व, उनकी आवाज़ और उनका रोब दर्शकों के लिए कानून और इंसाफ का प्रतीक बन जाता है। वही दूसरी ओर विनोद खन्ना का चोर का किरदार, जो हालात की मार से अपराध की दुनिया में पहुंचता है, फिल्म को भावनात्मक गहराई देता है। उनके अभिनय में एक ठहराव, एक दर्द और एक भीतर छुपा हुआ इंसान दिखाई देता है, जो दर्शकों को उसके साथ जोड़ देता है। यहाँ अमिताभ ने अपने दमदार पुलिस अफसर के रूप में फिल्म को ताकत और स्टार पावर दी, जबकि विनोद खन्ना ने अपने संयमित और संवेदनशील अभिनय से कहानी को आत्मा दी। यहाँ विनोद खन्ना ने फिल्म को भावनात्मक मजबूती दी, लेकिन टिकट खिड़की पर भीड़ खींचने का काम
फिर से अमिताभ की एंग्री यंग मैन की करिश्माई उपस्थिति ने किया। इसी साल आई खून पसीना ने इन दोनों के एक्शन स्टारडम को एक साथ पेश किया। ये फिल्म जबरदस्त मारधाड़ और बदले की कहानी थी। अमिताभ बच्चन के लिए ये एक और मौका था अपनी एक्शन हीरो की छवि को और गहरा करने का। उनका किरदार, जिसे टाइगर कहा जाता था, उनका जुनून, उनका गुस्सा और न्याय के लिए उनकी लड़ाई उस समय के दर्शकों के लिए एक आदर्श नायक थी। विनोद खन्ना ने अपनी शानदार शारीरिक उपस्थिति से इस फिल्म में भी कमाल किया, लेकिन खून पसीना पूरी तरह से अमिताभ बच्चन की एक्शन स्टार वाली इमेज को भुनाने वाली फिल्म थी। इस फिल्म की सफलता का सीधा श्रेय अमिताभ के टाइगर वाले अवतार को गया, जिससे यह स्थापित हो गया कि जब बात रॉ और इंटेंस एक्शन की होगी तो बॉक्स ऑफिस पर अमिताभ का जादू सबसे ज्यादा चलेगा। 1977 में आई अमर अकबर एंथनी इन दोनों की साझेदारी की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। हालांकि फिल्म में ऋषि कपूर भी थे और ये एक मल्टी स्टारर थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसे एक ऐसा ज्वालामुखी माना गया जिसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये फिल्म एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक हीरो की स्टार पावर मल्टी स्टारर फिल्म में भी बाकी सबको पीछे छोड़ सकती है। विनोद खन्ना ने एक ईमानदार पुलिस अफसर का अमर का किरदार निभाया। उनका किरदार जमीन से जुड़ा हुआ, गंभीर और न्यायप्रिय था। उन्होंने हर किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाया। वही अमिताभ ने एंथनी गोंसाल्विस का किरदार निभाया, जो एक रंगीन मिजाज, शराबी और मसीहा जैसा था। उनकी संवाद अदायगी, जैसे ऐसा तो लाइफ में होता ही रहता है, और कॉमिक टाइमिंग, जैसे शीशे के सामने खुद को देखना, और उनका एक्शन, सब कुछ इतना जबरदस्त था कि दर्शक सिनेमा घरों में तालियां और सीटियां बजाने को मजबूर हो जाते थे। अमर अकबर एंथनी की सफलता का बड़ा हिस्सा अमिताभ के एंथनी के किरदार के खाते में गया। विनोद खन्ना ने फिल्म को गंभीरता दी, लेकिन दर्शकों को बार बार सिनेमा घरों तक खींचने का काम एंथनी के करिश्माई और मनोरंजक अंदाज ने किया। यह फिल्म एक साफ संकेत था कि जब इन दोनों में टकराव होता है तो अमिताभ बच्चन का जादू विनोद खन्ना के स्टारडम पर हावी हो जाता है। इन दोनों की साझेदारी केवल 70 के दशक के अंत तक ही नहीं रुकी। उनकी आखिरी महत्वपूर्ण उपस्थिति मुकद्दर का सिकंदर में थी। यह फिल्म पूरी तरह से अमिताभ बच्चन की शो थी। सिकंदर के दुख, जुनून और प्यार की कहानी ने पूरे देश को भावुक कर दिया। विनोद खन्ना ने विशाल नाम के एक वकील का बेहद महत्वपूर्ण सपोर्टिंग किरदार निभाया, जो अमिताभ के किरदार का दोस्त और उसकी प्रेमिका का पति होता है। विनोद खन्ना का शांत, जिम्मेदार और भावनात्मक किरदार बहुत सराहनीय था, लेकिन इस फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ सफलता का पूरा श्रेय अमिताभ के सिकंदर वाले अवतार को मिला, जिसने उन्हें उस समय के सबसे बड़े सुपरस्टार के रूप में स्थापित कर दिया। दुर्भाग्य से विनोद खन्ना ने 80 के दशक की शुरुआत में अध्यात्म के लिए इंडस्ट्री छोड़ दी। उनका यह फैसला इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे अभिनेता थे जो अमिताभ बच्चन को सीधी टक्कर दे रहे थे। विनोद खन्ना के इस फैसले ने अमिताभ बच्चन को अगले कई सालों तक अकेले बॉक्स ऑफिस किंग बने रहने का रास्ता साफ कर दिया। तो इस गहन विश्लेषण के बाद अब अंतिम निष्कर्ष पर आते हैं कि इन जबरदस्त सफल फिल्मों में जहां दोनों की उपस्थिति लाजवाब थी, वहां फिल्मों के हिट होने का मुख्य श्रेय किसे मिला। ये बिल्कुल साफ है कि विनोद खन्ना एक जबरदस्त और शक्तिशाली अभिनेता थे। उनकी मस्कुलियन अपील और सहज स्क्रीन उपस्थिति ने इन मल्टीस्टारर फिल्मों को विश्वसनीयता और गुणवत्ता दी। उनकी उपस्थिति के बिना ये फिल्में इतनी मजबूत नहीं बन सकती थी। लेकिन जब बात फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ हिट होने, दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींचने और बार बार देखने की इच्छा पैदा करने की आई, तो अमिताभ बच्चन का पर्दा भारी रहा। हेरा फेरी, खून पसीना, परवरिश और खासकर अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों में अमिताभ बच्चन के करिश्माई, विद्रोही और मनोरंजक किरदार ही मुख्य आकर्षण बने। विनोद खन्ना ने फिल्मों को मजबूत हिट बनाया, लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपनी अद्वितीय स्टार पावर से उन्हें ब्लॉकबस्टर या ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनाया।
अमिताभ बच्चन वो शक्ति थे जिसने इन फिल्मों को अभूतपूर्व सफलता दिलाई। उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अकेले राज किया और अपनी साझेदारी की सफलता का भी अधिकांश श्रेय अपने नाम किया। उनकी और विनोद खन्ना की जोड़ी ने सिनेमाई जादू पैदा किया, लेकिन उस जादू को रिकॉर्ड में बदलने का काम अमिताभ बच्चन के स्टारडम ने किया। अगर विनोद खन्ना इंडस्ट्री ना छोड़ते तो क्या अमिताभ बच्चन अकेले सुपरस्टार बन पाते? आपकी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमें उम्मीद है कि ये विस्तृत विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।